सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सीधरा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHOs को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मज़ीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की, उसके बाद तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता है। सर किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफ़ी आवाज़ें, धमाके काफ़ी हुए थे? काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। आप तो लगातार ये गाड़ी तो व्हाट हैज हैपेंड टुडे सर? We were generally on a high alert in view of the 26th January coming up. The border grid was strengthened. We were all on alert. All the nakas, all the highway patrols were on alert. Today morning we spotted a suspicious movement of a truck, which was unusual at this point of time. तो जम्मू के सिधरा में जो मुठभेड़ चल रही है उसकी जानकारी यहां पर आईजी जम्मू देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 26 जनवरी के मद्देनजर हाई अलर्ट पर थे और यही वजह है कि वहां पर नाकेबंदी की गई थी। नाकेबंदी के दौरान एक मूवमेंट ट्रक की देखी गई। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। ट्रक से आतंकी आए थे, ये जानकारी। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सिधरा में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सिधरा इलाके में मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद जानकारी मिल पा रही है कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी। देर रात जिस तरीके से एक ट्रक को यहाँ पर मूव करते हुए देखा गया और सस्पिशियस मूवमेंट यहाँ पर नजर आई, क्योंकि 26 जनवरी के मद्देनजर अलर्ट पर थे, पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसके बाद इस ट्रक का पीछा किया गया। यहाँ पर लगातार मुठभेड़ चल रही थी, एनकाउंटर चल रहा था और जानकारी मिल पा रही है कि जम्मू में 3 आतंकवादी ढेर कर लिए गए हैं। सिधरा इलाके में जो मुठभेड़ चल रही थी इसमें 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। ट्रक ड्राइवर की भी तलाश जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सिधरा में जो मुठभेड़ चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। 3 आतंकवादी ढेर कर लिए गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देर रात आपको बता दें कि एक सस्पिशियस ट्रक की मूवमेंट इस पूरे इलाके में देखी गई, जिसके बाद इस ट्रक को रोका गया। नाकेबंदी के दौरान जो ट्रक ड्राइवर था वो भाग निकला और उसके बाद जानकारी मिल पा रही है कि 3 आतंकवादी फिलहाल इस पूरे एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो तस्वीरें भी आप कुछ देर पहले की एनकाउंटर की देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे सिधरा इलाके में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। देर रात जिस तरीके से इस ट्रक की मूवमेंट देखी गई, इसे रोका गया। कोमल मेरी सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं, क्या ताजा तस्वीर? बिल्कुल मोनिका, ट्रक के जरिए 3 आतंकवादी आए थे और उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सस्पिशियस नाके के तहत रोका था।
जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे सिद्धुआ में उनको रोका था। वहां कुछ दिन पहले धमाका भी हुआ था और ठीक उसी पुल पर उस ट्रक को रोका गया और बाद में एनकाउंटर के जरिए बाद में उस ट्रक में जब धमाकों के बाद ट्रक को आग लग गई और ये ट्रक दूर पर मोनिका जल रहा है। स्पॉट पे आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची। आधिकारिक तौर से पुष्टि अभी तीनों ऑफिसर ने नहीं की है, लेकिन तीनों आतंकवादी जाहिर की बात है ट्रक में मौजूद थे। ट्रक दूर पर जल गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई हैं और जलकर राख हो चुकी होंगी अब तक ये तीनों डेड बॉडी, क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंट होने की आशंका इसी ट्रक में जताई जा रही थी और अभी कॉप फायरिंग भी नहीं हो रही है और अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी नहीं की है मोनिका। लेकिन हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो स्पॉट पे अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एनकाउंटर हुआ था, जो तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है तीनों के मारे जाने की, लेकिन इसी ट्रक आतंकवादी थे और ट्रक को धमाके के जरिए जब एनकाउंटर हुआ तो गिराया गया। मोनिका, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, जी जी, ट्रक को गिराया गया क्योंकि मौके स्थल पे अभी यहाँ पर हमें खड़े नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में साफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो यहाँ पर मौजूद है वो ट्रक को पूरी तरह से अभी आग बुझा दी है। मोनिका, पूरी तरह से आग बुझा भी दी है और आप तस्वीरों में साफ करके देख रही है कि तस्वीरों में आप साफ और कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है जिन्होंने हमसे बात की थी, कुछ देर बाद इस ट्रक को ब्लास्ट भी किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ और असला बारूद ना हो जिससे यहाँ पे खड़े अधिकारियों को, पुलिस के जो जवान है उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए कि धमाके कुछ बारूद भी हो सकता है। कुछ दिन बाद इस ट्रक को जो है वो ब्लास्ट किया जाएगा और आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे पे यहाँ पे हम खड़े ब्रिज था। मोनिका, आप अगर ये ब्रिज देख रहे हैं, ये वो ब्रिज था जहाँ पर धमाका हुआ था। क्या उस ट्रक ड्राइवर की पहचान हो गई है जो ट्रक चला रहा था? बिल्कुल अब इस तरह की कोई भी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ऑफिसर जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है उन्होंने हमें नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि सस्पिशियस मूवमेंट थी जिसके तहत यहाँ पर वो एक ट्रक से यहाँ पर लाए थे और यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। ये ट्रक जो है श्रीनगर जा रहा था। रोड आप देखिए, तस्वीरों में आप देखिए, ये मैं सबसे पहले फिर से आपको बताऊंगी, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं यहाँ पे मोनिका ये जो रोड देख रहे हैं यहाँ पर मोनिका, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं मोनिका, जी 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 तो सुन पा रहे हैं जी, तो ये वो ब्रिज था, ये वो ब्रिज था यहाँ पर इस ब्रिज पर धमाका हुआ था कुछ दिन पहले और इसी ब्रिज के पास ही आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा एनकाउंटर भी सामने आया है। 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर इस ट्रक में जिसको धू कर जला दिया है। मोनिका, बिल्कुल कोमल, हम देख पा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। जिस ट्रक में ये आतंकवादी आए थे उस ट्रक को फिलहाल उस ट्रक को आग लगा दी गई है, ये जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल मोनिका, मैंने आपको तस्वीरों में साफ दिखाया कि उस ट्रक को जला दिया गया है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई हैं उसी की आग बुझा रहे हैं और कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना है कि इस ट्रक को धमाकों से उड़ाया भी जाएगा, क्योंकि कुछ असला बारूद इस ट्रक में और ना हो, क्योंकि इसी ट्रक से 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे इस ट्रक में मौजूद थे और उस ट्रक को फिलहाल जला दिया है। मोनिका, पूरी तरह से उस ट्रक को, क्योंकि एनकाउंटर शुरू हुआ था, धमाके चल रहे थे, उस ट्रक को जला दिया है एनकाउंटर के जरिए। तो आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर मौके पर QRT की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है इस हमले का जायजा लेने के लिए और QRT की टीम यहाँ पर पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए धू कर मोनिका जो ट्रक यहाँ पर जल रहा है, आपने देखा, आप साफ तौर पे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रक जला और फिलहाल हम ADG जम्मू जी कोमल हम जी मोनिका ADG जम्मू इस समय हमारे साथ मौके मौजूद है। ये बताना अभी मुश्किल है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है या क्या हुई है। ये जब जांच चलेगी आगे तब बताया जा सकता है कि ये इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप था या कहीं और से आया था, कहाँ जा रहा था, क्या करने वाला था। ड्राइवर की अभी पहचान नहीं हो पाई है, ड्राइवर की तलाश की जा रही है। सभी SHOs को, सभी सुरक्षा बलों को ये सूचना दे दी गई है और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको एप्रीहेंड। जानना चाहेंगे एग्जैक्ट कितने आतंकवादी ट्रक
कम से कम 2 से 3 आतंकवादी अंदर मौजूद थे। अभी तलाश की जाएगी तो एग्जैक्ट तादाद जो है उसकी वो हम बता सकेंगे। एग्जैक्ट तादाद एडीजी जम्मू मुकेश सिंह ने हमें कहा कि एग्जैक्ट तादाद वो हमें बताएंगे कुछ देर के बाद, क्योंकि फिलहाल ट्रक को धू-धू कर जला दिया है इस एनकाउंटर में। एक मोनिका, ये इस दिसंबर महीने का साल के 2022 का सबसे बड़ा हादसा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू आए थे और 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकवादी मार गिराए थे और आज आतंकवादी होने की यहाँ पर आशंका जो जताई जा रही थी। ट्रक में जो है वो धू कर जलकर इस समय राख हो चुके होंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि अभी भी उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अभी भी ट्रक को तो जला दिया गया है, लेकिन उसमें क्या क्या और असला बारूद मौजूद है उसके लिए और भी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने की नहीं है। QRG टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं यहाँ पर आज से 18 से 20 दिन पहले इसी ब्रिज पे एक धमाका। बिल्कुल कोमल, सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साल के अंत में इस वक्त का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जम्मू के सिधरा में किया गया, जहां पर देर रात से मुठभेड़ चल रही थी। 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रक से आतंकवादी आए थे, ये जानकारी मिल पाई, जिसके बाद फिलहाल जो है ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया है। एक बड़ी तादाद में असला लेकर ये आतंकवादी आए थे। काफी देर तक मुठभेड़ चली। कोमल लगातार हमें जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रही है कि किस तरीके से फिलहाल जो है मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आप मौके पर देख पा रहे होंगे। जिस ट्रक के जरिए ये आतंकवादी आए थे उस ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया है। 26 जनवरी के मद्देनजर हाई अलर्ट पर थी जम्मू पुलिस, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर थे, जिसके बाद पेट्रोलिंग देर रात हो रही थी। एक सस्पिशियस ट्रक को देखा गया, उसे रोका गया, जिसके बाद जो ट्रक चला रहा था ड्राइवर वो मौके से फरार हो गया, लेकिन जानकारी मिल पाई कि सिधरा इलाके में 2 से 3 आतंकवादी घुस गए हैं, जिसके बाद देर रात ये ऑपरेशन चला। और कोमल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, क्या कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है? किस आतंकी संगठन से ये ताल्लुक रखते थे आतंकी, कोई पहचान? मोनिका, मैं ये बात, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे अभी भी एडीजी जम्मू मुकेश सिंह ने अभी ये पुष्टि नहीं की है, क्योंकि आतंकवादियों के पास बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, बहुत हथियार उनके पास होते हैं। जब तक कि वो ट्रक में जाकर उन दस्तावेजों को खंगालेंगे नहीं तो ये बता पाना भी शायद जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों के लिए मुश्किल होगा कि वो कौन सी तंजीम से जुड़े हुए थे। लेकिन मोनिका, एक बात मैं यहाँ पर साफ करने जाना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले DGP दिलबाग सिंह का एक बयान आया था। उन्होंने संगठन जो है अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की जो हरकत करते हैं वो पूंछ रजौरी, क्योंकि कश्मीर में सर्दियों में मुठभेड़ करना बेहद मुश्किल हो जाता है और वो पूंछ रजौरी के रास्ते से जम्मू तो नए साल की शुरुआत से पहले एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जम्मू के सिधरा में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन यहां पर हुआ है। सिधरा इलाके में मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल आप ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन चला है। इसके बाद आपको बता दें पूरे इलाके को फिलहाल सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। 3 आतंकवादियों के होने की आशंका जताई जा रही थी। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि अगर कुछ और यहाँ पर संदिग्ध लोगों को देखा गया तो उन्हें पकड़ा जा सके। लेकिन 26 जनवरी से पहले एहतियात के तौर पर यहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसके बाद इस ट्रक की सस्पिशियस मूवमेंट यहाँ पर देखी गई और जानकारी यही मिल पा रही है कि इस ट्रक के जरिए आतंकवादी यहाँ पर आए थे। जम्मू के सिधरा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लग चुकी है। 3 आतंकवादी मारे गए हैं। किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस ट्रक के जरिए आए थे वो ट्रक ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे होंगे। काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी
असला एमुनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। और कोमल लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। कोमल लगातार हमें ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही है। कोमल, फिलहाल क्या कुछ ताजा तस्वीर नजर आ रही है? सर्च ऑपरेशन अब जारी है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल मोनिका, सर्च ऑपरेशन जारी है और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो भी मौके स्थल पे हैं। क्यूआरटी की टीम यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ की तो लगातार हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन आपको बता दें, ट्रक से आतंकवादी आए थे, जम्मू के सिद्रा इलाके में मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर लिया है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में असला बारूद लेकर ये आतंकवादी यहां पर घुसे थे, लंबा एनकाउंटर चला है, जिसके बाद अब ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। देर रात जिस तरीके से ट्रक की मूवमेंट देखी गई, उसके बाद फिलहाल सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया।